करेंगे अगली खबर की रायपुर से, जहां कांग्रेस की चौथी सूची जारी हुई है। लिस्ट में 45 नाम सामने आए हैं। बस्तर से कवासी लखमा कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए हैं। चौथी सूची में छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। 4 सीटों पर घोषणा बाकी है। बता दें कि कवासी लखमा वर्तमान में विधायक हैं और कांग्रेस शासनकाल में पूर्व आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं। विधायक कवासी लखमा आदिवासी नेता है और बस्तर में लोगों के बीच खासी लोकप्रियता उनकी मानी जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस ने मंथन करने के बाद छत्तीसगढ़ में लिस्ट जारी की और एक प्रत्याशी को फिलहाल उतारा है। इसके बाद आगे 4 सीटों पर घोषणा बाकी है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां चौथी सूची में छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। 4 सीटों पर घोषणा होना अभी बाकी है। कवासी लखमा वर्तमान में विधायक भी हैं और कांग्रेस शासनकाल में पूर्व आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं। विधायक कवासी लखमा आदिवासी नेता भी हैं और बस्तर में लोगों के बीच खासी लोकप्रियता उनकी है। तो ऐसे में जब तमाम दिग्गज नेताओं पर इस बार विधानसभा चुनाव में मोहर लगी, कई बड़े नेता हारे भी विधानसभा चुनाव में, ऐसे में कवासी लखमा का वर्चस्व कायम है। इसी वजह से उनको लोकसभा में उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी हमारे साथ और भी जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अजयदास, कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी की है। कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रत्याशी सूची में उनका नाम सामने आया है। क्या कुछ उनका नाम जारी करने का आधार कांग्रेस ने तय किया है? क्या कुछ मंथन इसके पीछे की वजह हो सकती है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा बड़े बड़े नेता जब हारे तो कवासी लखमा का वर्चस्व कायम रहा। क्या कुछ समीकरण उनके जरिए साधे जा सकते हैं? क्या कुछ मंथन कांग्रेस का इसके पीछे है? छत्तीसगढ़ में पिछले 8 मार्च को जो है 6 जो लोकसभा प्रत्याशी उनके नामों की घोषणा कर दी थी, लेकिन जो 5 जो लोकसभा सीटें उसके नामों की घोषणा जो है बची हुई थी। कल जो देर रात जो सूची जारी हुई, कांग्रेस के 45 प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई, उसमें जो है बस्तर से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को टिकट दिया गया है, जिसमें सिर्फ एक ही नाम है। इसके अलावा 4 जो सीटें अभी भी पेंडिंग है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि जो कवासी लखमा है वो छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेसी नेता है, जो पिछले 6 बार के कोंटा से विधायक रहे हैं, पूर्व आबकारी मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कवासी लखमा ने आला कमान को अपने बेटे हरीश लखमा के लिए जो है लॉबी की जो बात है वो सामने आई थी, अपने बेटे को जो है टिकट देने की बात की थी। इसके अलावा जो है दीपक बैज का नाम भी चल रहा था वहां से, जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। दीपक बैज जो है अभी मौजूदा सांसद भी है बस्तर के। लेकिन अब यहाँ कोंटा से जो है विधायक कवासी लखमा को जो है टिकट दे दिया गया है। तो अब कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ जो है और जो बाकी 4 जो सीटें हैं प्रत्याशी के नाम है उन पर जो है घोषित कर देंगे। वही आपको यह भी बता दूं कि कवासी लखमा जो है छत्तीसगढ़ में लगातार जो है चुनाव, लास्ट टाइम अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव में तो कई दिग्गज जो है वो चुनाव हारे हुए, उसके बावजूद जो है वो अपने क्षेत्र से चुनाव जीत के आए हैं। और कहा जा सकता है कि कवासी लखमा जो है बस्तर क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है, आदिवासियों के बीच काफी लोकप्रिय है। हो सकता है इसी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है प्रत्याशी के तौर पे बस्तर से कवासी लखमा को जो है प्रत्याशी बनाया है। जी बिल्कुल जयदास, फिर अगर चुनौती की बात करें तो क्या कुछ टक्कर आगे देखने को मिल सकती है? क्या यहाँ पर कवासी लखमा जो मजबूत स्थिति में यहाँ इस क्षेत्र में रहे हैं, तो क्या उनको बीजेपी के लिए उनके सामने चुनौती होगी, या फिर कवासी लखमा कहीं ना कहीं चुनौती दे पाएंगे, या फिर क्या कुछ समीकरण बनेंगे? क्या कुछ चुनौती से स्थिति देख रहे हैं आप दोनों दलों के बीच में? जी निश्चित ही कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कवासी लखमा को वहां बस्तर से टिकट दी है, इसके अलावा जो है बीजेपी पूर्व में भी घोषित कर चुकी है, अपने पूरे 11 के 11 प्रत्याशियों की जारी कर चुकी है। कहा जा सकता है कि एक तरह से जो कांग्रेस का वहाँ वोट बैंक होगा या कवासी लखमा का जो वहाँ जो जनसंपर्क है वहाँ, वो कहीं ना कहीं कवासी लखमा को फायदा दिला सकता है। लेकिन वही यह कह दूं कि बीजेपी जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में वहाँ जो है लगभग 80-90% जो है वोट जो है खींचने में कामयाब रही है। तो वहीं पर एक प्रकार से चुनौती भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है कवासी लखमा आदिवासियों के बीच जाकर जो है अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर जो है प्रचार प्रसार करेंगे। और देखा जा सकता है कि बस्तर से किस तरीके से वे फिर से चुनाव जीत के आते हैं लोकसभा में और सांसद बन के वो जाते हैं। लेकिन कहा यही जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है वो काफी
टक्कर जो है चुनाव में वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो उनकी लोकप्रियता में ऐसा कोई कमी वहां नजर नहीं आती। निश्चित लेकिन तौर पर बहुत दिलचस्प होगा देखना कितनी चुनौती वो दे पाएंगे, क्योंकि दोनों ही चेहरे कद्दावर चेहरा है। एक परफॉर्मेंस के अगर आधार पर देखें तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर लोकप्रियता के आधार पर कवासी लखमा काफी अच्छा नाम है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ यहाँ पर चुनौती देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जयदास साहब का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।